तो ज़ंजानी साहब आ गए और आपको दूसरा पता है कि इरफान पठान की रिहाइशगाह के ऊपर अफ़गान प्लेयर्स के लिए खाना शाने का एहतमाम हुआ और अदनान समी साहब ने वहाँ परफॉर्म किया। इरफान पठान बड़ा भाई पसंद करते हैं, इस पे आपके कमेंट्स मैंने लेने हैं, बड़ी वीडियोस भी उसकी आई, लेकिन डांस करते हुए भी और कुछ, और फिर अदनान समी को बुला के उन्होंने जनाब उन्हें खाना शाना खिलाया। खैर, ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ंजानी साहब, वेलकम टू द शो सर। आप भी बड़े दिनों बाद सितारों की तरह मुझे लगता है गायब हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान के सितारे सर कुछ पकड़ में आ रहे हैं आज आपकी? जी बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है कि आज ऑस्ट्रेलिया का नंबर 3 बनता है, अफ़गानिस्तान का नंबर 1 है। दोनों का कॉम्बिनेशन टीम के एतबार से अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान थोड़ी सी हावी नज़र आती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आज का जो मैच है, गो के अभी अफ़गानिस्तान बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं उनकी हिकमत अमली जो है वो बहुत ज़्यादा सितारों की रोशनी में हावी नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान के कैप्टन के ऊपर। तो अभी अफ़गानिस्तान जो भी टारगेट देता है, मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया उसके करीब पहुंचना, उसको जीतना मुमकिनात में है कि आज ऑस्ट्रेलिया विन कर सकता है। और अफ़गानिस्तान जो है अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपनी किसी नालायकी की वजह से, या जो बेसब्रापन एकदम से उनमें आ जाता है, जज्बातीपन आ जाता है, अगर इस चीज़ को कंट्रोल रख लें तो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया की एक टीम ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा बच्चा है और एक जो बच्चा है वो अभी पढ़ रहा है, वो अभी उससे उतना मैच्योर नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम इस बार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आज अफ़गानिस्तान के ऊपर। सो जीत जाएगी आपका मतलब है इशारों के नायों में? बिल्कुल, कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, टीम स्ट्रॉन्ग है, उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। लेकिन मेरी जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अफगानिस्तान मुझे हमेशा हैरान कर देता है। वो सारी दुनिया को करते हैं सर। मतलब बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो अफगानिस्तान की चल रही है ना, पता नहीं है क्यों काबू नहीं आ रहे। मैंने एक बंदा भेजा है कि मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ सही मालूम करके दें। अच्छा, आपको लगता है वो गड़बड़ है? गड़बड़ है। अच्छा ज़ंजानी साहब, इसके अलावा कुछ और अपसेट या कुछ और चेंजेस आपको नजर आई हैं सेमीफाइनल में जाने वाली टीमों पे, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से? आपको पता है ना, उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं अवाम की अब पाकिस्तान से। इंग्लैंड के साथ मैच भी होने वाला है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान का मैच है उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान विन करेगा। पाकिस्तान अब रुकता नहीं है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए रास्ते अपने, फिर ये फाइनल तक नज़र आ रहा है मुझे। कि अब जो खराबी थी, जो वो टाइम गुजार दिया, वो खराबियाँ चली गई, वो ग्रहण गुजर गए। पाकिस्तान के ये जो इंग्लैंड का मैच है इम्पोर्टेंट भी है, और पाकिस्तान का अगर रास्ता सेमीफाइनल के लिए हो जाता है फिर ये फाइनल तक जाएंगे। हाफिज साहब ने थोड़ी कुछ और ही प्रेडिक्शन की हुई है इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच को लेकर। देखें अब उस दिन सितारे लड़ेंगे। उस दिन सितारे लड़ेंगे। मुर्शिद हैं जी। अच्छा ज़ंजानी साहब, जब इतना अच्छा आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बता दिया सर, तो आप इस पे पूरी टीम का इन्हिसार अगेन ऑन बाबर आजम एंड फ़खर जमान, या ओनली फ़खर जमान? लेकिन जी ओनली फ़खर ज़मान की मैं बात नहीं करूंगा। वो कि फ़खर ज़मान का उस दिन अच्छा था, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इवन उनके साथ बाबर भी टिके रहे हैं, मैं बाबर को भी क्रेडिट दूंगा, बाबर ने भी अच्छा खेला। वो बॉलर्स हमारे नहीं चल सके, लेकिन जो बैट्समैन थे उन्होंने कोशिश की टीम को आगे रन रेट को अच्छा रखने की। तो उस दिन टीम पाकिस्तान भी स्ट्रांग है और बाबर आजम भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। दोनों प्लेयर नजर आ रहे हैं। अच्छा, और शाहीन कोई विकेट नहीं ले पाए, और शाहीन के इंडिविजुअल तौर पर सितारे? शाहीन के जो सितारे हैं उस दिन लेंगे विकेट, इंशाल्लाह लेंगे। हम सारे मिलके हाफिज साहब को गलत साबित करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये आपसे पता है क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अक्सर ना जब सितारे कोई गड़बड़ होते हैं ना, आप उस दिन हमारे साथ नहीं होते। फिर हमें याद आ रहा होता है कि आपने ये कहा है, लेकिन अब मुझे यकीन है उस दिन मैच वाले दिन हमारे साथ होंगे, बिकॉज यू एक्चुअली प्रेडिक्टेड। बड़ा खुशी हुई वैसे ये सुन के। पाकिस्तान के मैच में मैं इंशाल्लाह अवेलेबल। देखें, अल्लाह करे ज़ंजानी साहब के जो मेरे ख्यालात हैं पाकिस्तान के मैच और इंग्लैंड के मैच के हवाले से वो गलत हों, और सितारों की रोशनी में जो नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान फतेहाब हो इंग्लैंड के ख़िलाफ़। न्यूजीलैंड वाला और श्रीलंका का जो मैच है
उसका नतीजा भी पाकिस्तान के हक में हो। लेकिन ये न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला मैच तो जंजानी साहब से पूछना चाहिए ना इकरा साहब, उसका क्या देख रहे हैं? हाँ जी, ये बताएं सर। असल श्रीलंका पाकिस्तान के तो दो मैच है ना, न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला भी एक पाकिस्तान का ही मैच है। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। न्यूजीलैंड का जो मैच होने जा रहा है 9 तारीख को श्रीलंका के साथ, उस दिन न्यूजीलैंड के नंबर 6 बनते हैं श्रीलंका के फौरन, और नंबर 6 वीक नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि श्रीलंका, इवन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, क्या ये न्यूजीलैंड के कैप्टन चेंज हुए हैं या नहीं हुए? ये इन आउट होते रहते हैं ना, टॉम लैथम आ जाते हैं या केन विलियमसन आ जाते हैं। पिछले मैच में केन विलियमसन कप्तानी कर रहे थे, उससे पहले टॉम लैथम कर रहे थे, उससे पहले मतलब ये इनके कप्तान जो है ना वो बुनियादी तौर पर केन विलियमसन है, लेकिन अगर वो चूंकि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर लैथम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर तो केन विलियमसन खेल रहे हैं फिर तो न्यूजीलैंड हार रहे हैं, अगर वो नहीं खेल रहे, कोई और कैप्टन दूसरे वाले आ जाते हैं, तो वो फिर कैप्टन थोड़ा स्ट्रांग है न्यूजीलैंड का, वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा श्रीलंका। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका ये मानना है कि सितारे ये बताते हैं कि न्यूजीलैंड अगर केन विलियमसन के साथ मैदान में उतरेगा तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, और टॉम लैथम अगर कप्तानी करते हैं तो श्रीलंका के लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, श्रीलंका की अगर अब ये बात हो ही रही है तो कल वाली कंट्रोवर्सी, हाफिज साहब आपको पता ही है, हमने कल ट्रांसमिशन के दौरान ही उस पर बात की, बट द थिंग इज दैट थिंग्स हैव मूव्ड बियॉन्ड दैट नाउ। बहुत बढ़ गई स्पोर्ट्समैनशिप और कंट्रोवर्सीज, इवन जो प्लेयर्स हाथ मिलाते हैं ना, श्रीलंकन टीम ने वो हाथ भी नहीं मिलाए, जो बेसिक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। बांग्लादेश ने गलत किया या श्रीलंका ने कुछ ज़्यादा दिल पे ले लिया? देखिए, दिल पे भी लिया, कवानीन के मुताबिक अगर उन्होंने किया तो कानून उनको उसकी इजाज़त देता है, कानून उसकी इजाज़त देता है। जो 4th अंपायर थे उन्होंने भी आईसीसी ने अपने फेसबुक पेज पर उनकी वीडियो डाली हुई, उन्होंने इसको वजाहत के साथ बयान किया इस कानून को, और यकीनी तौर पर जब वो कल के दिन में बयान कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट के बाद जो बात होनी थी उन्होंने उस तनाजुर में उसको बयान किया। तो ये आईसीसी ने अपनी तरफ से 4th अंपायर के ज़रिए भी इस चीज़ को वजाहत के साथ बयान कर दिया। फिर ऑन फील्ड जो अंपायर थे उन दोनों ने भी उस शकीब के जो अपील थी उसके ऊपर उनको आउट करार दिया। अब ये कवानीन के अंदर है, कानून के मुताबिक उन्होंने आउट दे दिया। बाद जब मैच वो आए थे बोलने के लिए उनके कप्तान श्रीलंका के, तो उन्होंने कप्तान ने अंपायर्स के हवाले से वो नाखुश थे कि अंपायर्स को इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को हल कर सकते थे, यानी उनको टाइम दे सकते थे। लेकिन अब कवानीन उसकी इजाज़त देते हैं, उन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। एक बहस ये है कि कानून था या नहीं था, कानून है, कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ। दूसरी बात यह है कि क्या इसमें स्पिरिट को लाना चाहिए था, तो ये उसका फ़ैसला है, कप्तान का, शकीब का फ़ैसला है कि क्या वो उनको इजाज़त देता है इस चीज़ की मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को या नहीं देता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कप्तान दे भी देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी देते, क्योंकि उनका अपना फ़ैसला होता है। तो अब उसके बाद जब आप आगे चले जाएँ, मैच के बाद भी आप हाथ ना मिलाएं, तो मेरा ख्याल है चूँकि मैच की अहमियत इस लिहाज से भी है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, फिर गुस्सा भी होता है, हारना तो कोई नहीं चाहता ना।